हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ मेकअप फुल हल्दी मेकअप लुक। अभी तक मैंने शॉर्ट आई मेकअप की वीडियो डाली थी इसकी और बेस अलग से क्रिएट किया था। आज मैं दोनों को एक साथ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर को अंडर आई एरिया, नोज कॉर्नर, स्माइल लाइन और फोरहेड रिंकल्स जो पड़ते हैं उन पर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद आते हैं हम आई मेकअप पे। तो आई मेकअप में मैंने सबसे पहले कंसीलर लगा लिया है। तो कंसीलर को पूरी आईब्रो को शेप देते हुए पूरी आईज पे कवर कर लिया है। सेम तरीके से दूसरी आई पर भी हमने कर दिया है। और अब हम नीचे शुगर पाउडर मैंने हल्का सा डाल दिया। आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल पाउडर भी लगा सकते हो, ताकि जो आप आई मेकअप करोगे तो उसका जो भी डस्ट नीचे की तरफ आएगा वो इस पाउडर में ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, आपकी स्किन पर नहीं चिपकेगा, जिससे आपको मेकअप करने में आसानी होगी। अब जो कंसीलर मैंने लगाया है इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से, और अब इसे कॉम्पैक्ट की सहायता से लॉक कर देंगे। अच्छे से लॉक करना है। स्किन कलर उठा के आप कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट से लॉक कर दो अच्छे से। उसके बाद मैंने क्रीज लाइन बनाई है लाइट पीच कलर से। तो आप भी इस तरह से अच्छे से क्रीज लाइन बना लेंगे पीच कलर से दोनों आंखों। अब हम डेप्थ बनाएंगे। तो डेप्थ में मैंने डाला है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर अच्छे से दोनों आंखों में सेम तरीके से क्रीज लाइन डेप्थ पे हम ग्रीन कलर डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब बारी आती है आउट कॉर्नर की। तो आउट कॉर्नर पे मैंने डाला है पिंक कलर, मर्जेंटा पिंक कलर। तो आप भी बहुत ज़्यादा डार्क ना करके अच्छी सी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और नीचे जो हमारा लाइनर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर डार्क शेड डालना है आपको मर्जेंटा पिंक का, ठीक है। तो दोनों आंखों में सेम तरीके से कर लेंगे। जब आपकी दोनों आंखों में कंप्लीट हो जाए तो अब आती है हाफ कट क्रीज की बारी। तो आप अच्छे से क्रीज बना लेंगे कंसीलर की सहायता से। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी से ये कंसीलर बनाया है, तो हाफ कट क्रीज बनाया है, सॉरी। तो इस तरह से दोनों आंखों में सेम तरीके से बना देंगे और फिंगर की सहायता से उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया था, इसे मर्ज करने के लिए फिंगर से ही अच्छे से मर्ज कर दिया था। और उसके बाद इसे लॉक नहीं करना है। तो जैसे मैंने किया है सेम प्रोसेस आपको करना है। तो फिंगर से कुछ इस तरह से करना है। जब आपका फिंगर से कंप्लीट हो जाए उसे ब्लेंडिंग, तो उसके बाद आपको येलो कलर लेना है। अब आपको कॉम्पैक्ट नहीं लेना, सिर्फ येलो कलर उठाया है, उसी से ही हम डायरेक्ट लॉक कर देंगे। तो वो क्या है, जो हमारा कलर है वो बहुत अच्छे से उठकर दिखेगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी बारी आती है लाइनर की। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट अच्छे से क्लासिक लाइनर लगाया है। आप भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ क्लासिक लाइनर, या फिर आपके डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की आंखें कैसी हैं। तो इनकी मेरे को क्लासिक लाइनर पसंद आया तो मैंने वो लगाया। आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाइएगा। तो दोनों आंखों में सेम तरीके से क्लासिक लाइनर हमने अच्छे से लगा दिया है।
लाइनर कंप्लीट होने के बाद बारी आती है मस्कारा की। तो अच्छे से मस्कारा अप्लाई किया दोनों लेसेस में। तो मैं कभी भी आंखें खोल के मस्कारा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब आंखें खुलवा के मस्कारा लगाते हैं तो ऊपर टच होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं इसी पैटर्न के साथ काम करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आईब्रो को अच्छे से कंप्लीट फिलिंग कर लेंगे। इनकी आईब्रो पहले से ही बहुत अच्छी थी, तो बस मैंने हल्का सा शेड डाला है तो कि जो एक कॉम्पैक्ट लगा था मेरा वो अच्छे से मर्ज हो जाए और वो हट जाए, और हमारी जो आईब्रो है वो अच्छे से फिनिशिंग से नज़र आए। उसके बाद स्पूली की सहायता से हमने अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा कलर लगा था उसको हटा दिया है। उसके बाद जो लाइनर हमने लगाया था उसके ऊपर मैंने टूवे जेल लगाया है। और अब बारी आती है माइलर की। तो मैंने इसके ऊपर लाइनर था ना जो, वो सिर्फ उसी पार्ट पे मैंने माइलर को अप्लाई किया है। तो आप भी कुछ इसी तरह से अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इस तरह से माइलर चिपकाने के बाद मैंने फिंगर से अच्छे से टाइट कर दिया था माइलर को। मेरा आई मेकअप कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अब बारी आती है फेस की। तो फेस पे मैंने अच्छे से क्रायोलॉन सुप्रा का कंसीलर यूज किया है। क्रायोलॉन सुप्रा का जो कंसीलर है इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, तो इनकी एक बार में ही पूरी स्किन को अच्छे से कवर कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे फेस पे क्रायोलॉन सुप्रा को कवर कर दिया था। तो पूरा अच्छे से कवर अप करने के बाद इनका फेस ना एक ही लेयर में बहुत अच्छे से कवर अप हो चुका था, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने फिर इसके बाद सीधा हाइलाइटिंग ही करी है। तो अब बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी 02 नंबर है इसका। तो जो इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा परफेक्ट जा रहा था हाइलाइटिंग के लिए। तो बस मैंने सुप्रा के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी और लगा दिया स्विस ब्यूटी। तो पूरे अच्छे से हाइलाइटिंग कर देंगे। तो ये हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हाइलाइट पॉइंट को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। तो इसी तरह से आप करें, जहाँ पर हाइलाइटिंग लगा रहे हैं वहीं पर ही उसी जगह पे ब्लेंड करनी है, आपको इधर उधर नहीं फैलाना है। जब आपका ये ब्लेंडिंग वाला पार्ट खत्म हो जाए उसके बाद आप करेंगे इसे अच्छे से लॉक। तो मैंने पूरे फेस पे अच्छे से कॉम्पैक्ट से लॉक कर दिया है। तो आप भी कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट उठाएंगे स्किन कलर का और अपना स्टार्ट कर देंगे लॉक करना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे फेस को लॉक कर दिया है। तो अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो फिंगर छपती रहेंगे, निशान आते रहेंगे और फ्रीज पड़ती रहेंगी। तो कोशिश करें जब भी आप लॉक कर रहे हैं फेस पे मूवमेंट ना हो, अच्छे से कवर अप हो, आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो, कोई भी क्रीज लाइन नहीं नजर आ रही हो। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने अच्छे से पूरे फेस को लॉक कर लिया है। उसके बाद बारी आती है ब्लशर की। तो मैंने यहाँ पर पाउडरी ब्लशर का यूज़ किया है। तो बस दोनों चिक्स पे बहुत अच्छे से मैंने ब्लशर लगाया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लशर लगाया है क्योंकि क्लाइंट का अच्छा सा फेयर कलर है, ऑरेंज कलर का ब्लशर है और मैं पिंक कलर का ब्लशर इनके फेस पे नहीं यूज़ किया है, ऑरेंज कलर का किया है।
तो बहुत अच्छे से कवर अप कर दिया है। अब बारी आती है कॉन्टोर की, तो मैंने फेस पे कॉन्टोर कर दिया है अच्छे से। कॉन्टोर ब्लशर के जस्ट नीचे हमने कॉन्टोर लगाया है, जो कि दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ आपको भी कॉन्टोर लगाना है। तो फिर बारी आती है नोज कॉन्टोर की। चिन वगैरह को मैंने अच्छे से कवर कर लिया, फिर मैंने नोज पे कॉन्टोर किया है। आप भी इसी तरह से नोज पे कॉन्टोर करेंगे ताकि आपकी नोज है जो बहुत ज्यादा शार्प नजर आए। अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो सॉरी, इसके बाद मैंने लीड लाइन को कवर किया है। तो जैसे हमने कलर ऊपर डाला था ना, जहाँ पर पिंक कलर है वहां पर पिंक डाला नीचे की तरफ, और जहाँ पर येलो कलर है वहां पर येलो कलर डाला नीचे की तरफ। तो सेम तरीके दोनों आंखों में हमको सेम तरीके से करना है। आप भी इस चीज का परफेक्टली ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं येलो कलर डाल रही हूँ। काजल मैंने नहीं लगाया है, क्लाइंट को काजल पसंद नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लगाया। अब बारी आती है ब्लशर की। ब्लशर मैंने भर भर के लगाया है क्योंकि इनको थोड़ा सा शाइनी और मिररी क्लासिक इफेक्ट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर भर भर के हाइलाइटर लगाया है। तो हाइलाइटर लगाते ही देख सकते हो आप कितने अच्छे से शाइनिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो इसी तरह से आप भी ध्यान रखें। फिर मैंने फोरहेड पे भी भर भर के शाइनिंग हाइलाइटर लगाया था, और चिन पे भी, नोज पे भी बहुत अच्छे से लगाया था, मतलब भर भर के। और जो हमारे नेक पार्ट के पास जो छोटी छोटी हड्डियां दिखती है ना, वहाँ पर भी शाइन नजर आती है, वहाँ पर भी मैंने हाइलाइटर का यूज किया था। तो थोड़ा सा हम ब्रश लाइन पे भी यूज करेंगे। तो आप भी इसी तरह से कवर अप कर लेंगे। अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक को भी बहुत अच्छे से लगाना है, फिनिशिंग के साथ, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ। अगर आपकी लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी तो पूरा मेकअप अनइवन लगेगा। तो बस इसी तरह से आप भी लिपस्टिक लगा दोगे। लिपस्टिक लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना, मैंने टिश्यू पे निकाल लिया था, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो ताकि आपकी लिपस्टिक में मैट लुक नजर आए। तो इस तरह से मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका था। अब बारी आती है सेटिंग स्प्रे की। तो मैंने सेटिंग स्प्रे लगाकर अपना फाइनल रिजल्ट करा कंप्लीट। तो इसी तरह से आप भी अपना हल्दी मेहंदी मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हो।